जैसे जैसे बहुजन आंदोलन तेज हो रहा है या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक जाने का काम कर रही है, तब से मनुवादी जातिवादियों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। सोचिए, जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा था, वो भी संघी मानसिकता के वकीलों के द्वारा। एक वकील तो बढ़ चढ़ कर कह रहा था, हाँ मैं हूँ मनुवादी, हाँ मैं हूँ सनातनी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तो किसी भी कीमत पर नहीं लगने दूंगा। 11 जून को ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा भी लगेगी। और सोचिए, भीम आर्मी ने खुले तौर पर चेतावनी दे दी है कि किसी में दम है तो आकर रोक ले। सोचिए, बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों, बहुजन महापुरुषों से इतनी नफरत क्यों, आखिर किस बात का डर है। सोचिए, जिस तरीके से ये लोग अपनी मनोव्यवस्था को सालों से थोपते आए हैं जनता पर, अब संविधान निर्माता को भी ये लोग अपना नहीं पा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए ये लोग कितने परेशान होते होंगे। सोचिए, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला ट्राइबल समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। इस देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं। इस देश के अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो चीफ जस्टिस भी दलित समुदाय से आते हैं और बुद्धिस्ट समाज से आने वाले पहले दलित जज। तो सोचिए, किस तरीके से ये जो मोनोपोली है जातिवादियों की, ये अब टूटने का धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अब इन लोगों को ये सब रास नहीं आ रहा। एक बाबा हैं, सोचिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री को जानते होंगे आप, और एक हैं नेत्रहीन बाबा, आरक्षण विरोधी, जातिवादी, खुले तौर पर ये मान्यवर काशीराम को, मुलायम सिंह यादव को गाली देने का काम कर चुके हैं। और एक और अभी नए नए बाबा प्रवेश किए हैं भगवा पहनकर, स्वामी आनंद स्वरूप। सोचिए, ये बाबा नहीं, असल में ये जातिवादी गुंडा है, ये घोर मनुवादी है। और सोचिए किस तरीके से बाबा साहब के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, इन्हीं को इन्हीं के भाषा में लतियाने का काम किया जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि हमारे फोटो के साथ, हमारे ट्वीट के साथ एडिट कर कर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। इन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको नगीना की जनता ने चुनकर संसद के अंदर भेजा, उनको कह रहा है कि ये ओसामा बिन लादेन है। सोचिए, ऐसे व्यक्ति से तुलना की जा रही है जिसका विरोध इस भारत में होता रहा है, और कोई पलटकर इन जातिवादी मनुवादियों को जवाब दे देता है तो इनको 7 पुश्तों का इतिहास याद आ जाता है। किस तरीके से ये लोग बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। अरे इनको जातिवाद से मिला जातिवाद नहीं दिखाई देता। जाति के नाम पे बच्चियों का बलात्कार होता है, जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, जाति के नाम पर मूछ नहीं रखने दिया जाता। जाति तो ऐसी है कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके बच्चे का नंबर काट लेती है, आपके बच्चे का अंगूठा काटने का काम करती है, लेकिन तब ये जातिवादी बाबा मुंह नहीं खोलते। सोचिए, इनको बाबा साहब से दिक्कत है, बाबा साहब को गाली देने का काम कर रहे हैं। उन संघी मानसिकता के वकीलों को जरा खुद से एक सवाल करना चाहिए कि काला कोट पहनने से पहले तुमने भी वही संविधान, वही कानून की किताबें पढ़कर पढ़ाई की होगी जो बाबा साहब ने लिखी है, और आज तुम अपने जातिवाद के वर्चस्व को बचाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। अरे कितनी प्रतिमाओं का विरोध करोगे, कितनी मूर्तियां तोड़ोगे। सोचिए, वो उस विचारधारा का अंदाजा लगाइए कि बाबा साहब ने ऐसे संघियों से कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी होगी। अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने में भीम आर्मी के 2 समर्थक गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसी भी खबरें अखबार में अब छपने लगी हैं। तो सोचिए किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी, ये सपना देखने वाले याद रखें, अब जातिवाद के खिलाफ भी संघर्ष हाईकोर्ट की दहलीज पर होगा। संविधान के दुश्मनों की हार तय है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से डरते हो क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी जाति की गंदगी भरी है। 11 जून को ग्वालियर अंबेडकर पंचायत तुम्हारे इस डर को तोड़ेगा। 11 जून चलो ग्वालियर। तो सोचिए, जो जो इन खबरों को दिखाता है, उन यूट्यूबर्स को, उन पत्रकारों को भी धमकियां मिल रही हैं। तथागत लाइव के संपादक अंजुल को भी जान से मारने की धमकी मिली है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस खबर को हाईलाइट किया, उन्होंने सिर्फ इस खबर को
उठाकर एक सवाल पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा है तो हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं लगानी चाहिए। ग्वालियर हाई कोर्ट के एक वकील साहब कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें, मूर्तियां फिल्मों में वो हमेशा सूट बूट में नजर आते हैं, इसलिए वो दलित नहीं। वह वकील साहब इतिहास पढ़ाने की बकवास करने चले आए। बड़ौदा स्टेट के सबसे बड़े अधिकारी होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने सवर्ण नौकर एक गिलास पानी तक नहीं देते, रहने की जगह तक नसीब नहीं हुई और मजबूरी में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि पढ़े लिखे लोगों से आप नफरत करते हैं। और सोचिए किस तरीके से ये लोग एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी का रंग गोरा है तो वो दलित नहीं है, कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो वो दलित नहीं है, कोई अच्छे से लाइफ स्टाइल को जी रहा है तो वो दलित नहीं है, कोई अच्छा खाना खा रहा है तो वो दलित नहीं है। अरे आप लोग हम सबको भूखा नंगा देखना चाहते हो क्या? आप लोग चाहते हो कि हम गटर की सफाई करते रहें? आप लोग नहीं चाहते हो कि हमारे हाथ में किताब और कलम आए, हम भी संवैधानिक पदों पर जाकर इस देश के सिस्टम पर पहुंचकर उन तमाम लोगों के लिए पॉलिसी बना पाएं जिन लोगों का सालों सालों से जातिवाद की आड़ में शोषण हो रहा है। भीम आर्मी के पदाधिकारी खामोश क्यों? ये दो जातिवादी आतंकवादी सरेआम भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद की तुलना ओसामा बिन लादेन से करा। भीम आर्मी को अब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे नेता का अपमान नहीं सहेंगे। तो सोचिए ये बाबा हैं सरासर चैनल पर बैठकर किस तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप अपना असली रूप दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को जिन्होंने जनता ने चुनकर भेजा संसद के अंदर, उनके लिए गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं और एक ऐसे शख्स से उनकी तुलना कर रहे हैं जिनको पहले ही आतंक का टैग मिल चुका है। ज्योतिबा फूले को कहते हैं कि उन्होंने पैसे के लिए समाज को भटकाने का काम किया। शायद इन्हें गुलामगिरी पढ़नी चाहिए, बाबा साहब का जाति का विनाश पढ़ना चाहिए, तब जाके इनको पता चलेगा इनके पुरखों ने इस देश में कितने कलंकित काम किए हैं, कितना दलितों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को प्रताड़ित किया है। ये अपने जातिवाद के वर्चस्व को, जाति के अहंकार को बचाने के लिए ये लोग किसी भी स्तर तक गिर चुके हैं। और इन बाबा के कुछ ट्वीट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि मैं आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकती। संविधान निर्माता बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी कराए। यूपी पुलिस से निवेदन है कि इसको गिरफ्तार करें, अन्यथा दो समाज के बीच दंगा हो सकता है, क्योंकि हमेशा से महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी समाज के बीच दरार पैदा करता है। तो सोचिए ये टीवी पर बैठकर महापुरुषों को भी गाली देंगे, बहुजनों को भी गाली देंगे, बहुजन अधिकारों के खिलाफ भी बोलेंगे, आरक्षण को भी गाली देंगे। जब पलट कर बहुजन इनका रिप्लाई दे देता है तो इनकी सो कॉल्ड आत्मा, भावनाएं, सब कुछ आहत हो जाता है। इस देश की प्रशासन में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भी करारा जवाब नहीं मिलेगा तब तक बहुजनों के साथ इंसाफ नहीं होने वाला है। कौशाम्बी में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपने पुत्र को दबाव डालकर जेल से बाहर निकालने के लिए पिता ने जहर खा लिया, अंत में उसकी मौत हो गई। यूपी की पुलिस ने एक नेता के दबाव के कारण रेप पीड़िता के भाई और पिता को जेल भेज दिया गया था। ये है सिस्टम। जाति देखकर, पार्टी देखकर, यहाँ तक कि नोटों की गड्डियाँ देखकर इंसाफ मिलता है। गरीब हैं आप इस देश में, दलित हैं, पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, तो आप इंसाफ तो छोड़िए, अपने जुर्म के खिलाफ आप कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करा सकते। तो एक देश दो कानून, किस तरीके से देश को चलाया जा रहा है वो अलग बात है। सत्ताधारी लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन सो कॉल्ड बाबा जो हैं वो किस तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप ज्योतिबा फूले को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, बहुजन नेताओं को गाली दे रहे हैं, और पलट कर कोई इनको रिप्लाई कर दे तो इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। आप लोग बताइएगा कि इन सब का असली इलाज कैसे हो सकता है। हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, कानून प्रिय लोग हैं, हम लोग कानून पर भरोसा करते हैं, हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।